बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर नंबर 7 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स फर्स्ट ईयर फेज़ 2. जैसे कि आपको याद होगा कि हमने जो है वो पीयूसी के अंदर हमने चैप्टर नंबर 5 जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का है वो हम जो है वो पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी. पिछले लेक्चर के अंदर हमने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात शुरू करी थी कि वो डॉक्यूमेंट्स जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड होता है अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए और कंपलसरी उनको जो है वो अपने पास उनको मेंटेन रखना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है उनके लिए कि वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास मौजूद हों. तो हमने उसमें से सबसे पहला हमने प्रोस्पेक्टस को देखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि प्रोस्पेक्टस के ज़रिए जो है वो किस तरह कंपनी जो है वो अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं या पब्लिक जो होती है उनको इनवाइट करती है हम अपने शेयर्स को यानी कि ख़रीदने के ऊपर उनको जो है वो प्रमोट करती है और एडवर्टीज़मेंट की तरह जो है वो होता है. आज हम जो है वो दूसरा और मेन सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन डॉक्यूमेंट माना जाता है उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, ये MoA शॉर्ट फॉर्म इसकी होती है MoA, लेकिन ये कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका फुल नेम है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अहम तरीन डॉक्यूमेंट है. और ये यानी कि इसके अंदर जो है वो 5 चीज़ें जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे नज़र आ रही हैं कि ये 5 जो है 5 क्लॉजेज इसके अंदर मौजूद होते हैं. इसकी तफसीलात में भी हम जाते हैं उससे पहले मैं आपको पेपर के हवाले से इसकी इंपॉर्टेंस बता दूं कि पेपर के हवाले से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा इसके सवालात जो है वो पास पेपर में जो है मौजूद हैं. तो आप इसको इस लेक्चर को उसी हिसाब से बहुत तवज्जो से जो है वो उसको सुनें और इसको समझिएगा. ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसकी सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी फॉर द गाइडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक. ठीक है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट. ये एक डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय अ कंपनी जो कि कंपनी इशू करती है फॉर द गाइडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को गाइडेंस के लिए, जनरल पब्लिक की गाइडेंस के लिए, जनरल पब्लिक को बताने के लिए, जनरल पब्लिक को सही इंफॉर्मेशन देने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बनाया जाता है. ठीक है, ये इस तरह का डॉक्यूमेंट हो. अब किस तरह की गाइडेंस मिलती है जनरल पब्लिक को, यानी कि अगर मैंने मिसाल के तौर पर किसी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा तो अब मुझे किस तरह की गाइडेंस मिलेगी, वो कौन सी गाइडेंस होती है वो अभी हम इंशाअल्लाह ताला इन 5 क्लॉजेस के अंदर हम बात करेंगे कि वो 5 तरह के क्लॉजेस होते हैं जिसके हवाले से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके हवाले से जो है वो मैं यानी कि मुझे मालूमात मिलती है कि ये कंपनी इन तर्ज पे जो है वो काम कर रही है. ठीक है, तो बहरहाल ये डेफिनेशन इसकी आपको समझ में आ गई होगी. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. MoA या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी फॉर द गाइडेंस ऑफ द जनरल पब्लिक. इट हैज डिवाइडेड इनटू 5 क्लॉजेस एज अंडर, और इसके 5 क्लॉजेस होते हैं जो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं बोर्ड पर कि इसके 5 क्लॉजेस होते हैं, 5 इसके पार्ट्स होते हैं, 5 इसके अंदर यूँ समझ लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जिसके तहत जो है वो ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है. ठीक है, और ये पाँचों की यूँ समझ लें कि ये जो 5 डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी तफसीलात और इनकी डेफिनेशंस और इनके यूँ समझ लें इनकी एग्जाम्पल्स वो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं. आप बुक के अंदर पढ़ लीजिएगा. यहाँ पर मैं इनको 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा तो आप लोग यानी कि मेरी डिस्कशन के साथ जब आपके सामने बुक होगी तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझने में आसानी होगी. तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है नेम क्लॉज. ठीक है, ये सबसे पहला क्लॉज है कंपनी का, नेम क्लॉज जो कहलाता है. नेम क्लॉज का मतलब क्या है कि नेम क्लॉज अ कंपनी में अडॉप्ट एनी नेम सब्जेक्ट टू द कंडीशंस लेड डाउन इन द कंपनी ऑर्डिनेंस 1984. कंपनी कोई भी नाम अपना रख सकती है, कंपनी कोई भी नाम अपना रख सकती है, लेकिन उन नामों के अलावा जो कि कंपनी के कानून के अंदर मना किए गए हैं, उन नामों के अलावा कंपनी कोई भी नाम अपना रख सकती है. ठीक है, अब कंपनी का जो कानून है जैसे मैंने आपको बताया कि पुराना जो लॉ था कंपनी का वो था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और फिलहाल जो है वो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2017 मौजूद है. तो 2000 कंपनीज एक्ट 2017 हो या फिर 1984 कंपनीज ऑर्डिनेंस हो, उसमें जिन नामों से कंपनी को मना किया गया है उन नामों के अलावा कंपनी कोई भी नाम रख सकती है. और इसके अंदर नेम क्लॉज के अंदर वो नाम मेंशन होता है कि हमारी कंपनी का नाम ये रखा गया. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब किस तरह के नामों को मना किया गया है. एक नाम तो वो है एक तरह का नाम तो वो है कि जो पहले किसी कंपनी का रख दिया गया हो. फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी का नाम ABC कंपनी रखना चाह रहा हूं, लेकिन जब मैं रजिस्ट्रार के पास गया तो रजिस्ट्रार मुझे बताएगा कि भाई ABC कंपनी के नाम से तो एक और कंपनी मौजूद है तो आप ये नाम नहीं रख सकते. तो ये चूंकि लॉ ने कहा हुआ है कि भाई नाम एक जैसा नहीं हो सकता किसी भी कंपनी का, तो एक ममानियत लॉ के अंदर ये है कि भाई आप नाम नहीं रख सकते, एक जैसा नाम नहीं रख सकते.
ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो है वो दूसरी बात जो आपके कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर लिखी हुई है कि इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए, वो है किसी मशहूर शख्सियत का नाम। किसी मशहूर शख्सियत के नाम के ऊपर आप अपनी कंपनी जो है आप अपनी कंपनी का नाम रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल एंड कंपनी, कायदे आजम एंड कंपनी, या फिर जो है वो किसी सियासतदान के नाम के ऊपर रख रहे हैं, जरदारी एंड कंपनी फॉर एग्जांपल, या शरीफ एंड कंपनी, नवाज शरीफ एंड कंपनी। इस तरह की जो कंपनीज है तो उसको भी लॉ जो है वो मना करता है, कानून मना करता है कि इस तरह का नाम भी आप अपनी कंपनी में अपनी कंपनी का नाम नहीं रख सकते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा कायदे आजम एंड कंपनी, तो लोगों को ये बात, यानी कि लोगों को ये धोखा हो सकता है कि भाई हो सकता है ये कंपनी कायदे आजम की बनाई हुई हो, या फिर जो कंपनी बनाने वाले हैं वो कायदे आजम के कोई जानने वाले रिश्तेदार हो, मतलब समझ रहे, तो वो मिस गाइडेंस हो सकती है। और आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये तो है ही गाइडेंस के लिए, सही गाइडेंस के लिए, तो इस वजह से कंपनी का जो नाम है, नेम क्लॉज होता है, उसके अंदर ये सारी एहतियातें हमें करनी पड़ती हैं। नंबर 2 में लिखा हुआ डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल का मतलब होता है जगह, ठीक है। तो इसमें जो है वो कंपनी की जगह के बारे में लिखा हुआ होता है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस होगा वो किस जगह वाक़ होगा। डोमिसाइल क्लॉज के अंदर ये लिखा हुआ होता है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है प्रोविंशियल, यानी कि प्रोविंस, सॉरी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है वो होती है प्रोविंस, यानी कि आप किस सूबे के अंदर अपना हेड ऑफिस बना रहे हैं, उस सूबे का नाम यहाँ पर मेंशन होना जरूरी है, ठीक है। सूबे से मुराद क्या हो, फॉर एग्जांपल आप जो है वो पंजाब के अंदर आपका हेड ऑफिस हो तो आपका वहाँ पे इसमें पंजाब लिखा हुआ होगा कि हेड ऑफिस जो है वो लोकेटेड है पंजाब के अंदर, या फिर सिंध के अंदर, या बलूचिस्तान के अंदर। अब इसके अंदर किस शहर में है इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सिंध की, तो सिंध में हैदराबाद भी है, कराची भी है, सही है, और जो है वो सक्खर भी है, और जो है वो मतलब मुख्तलिफ इलाके हैं, आपको पता है, ठट्टा भी है। तो ये डोमिसाइल क्लॉज के अंदर सिर्फ सूबे का नाम होना चाहिए कि भाई इस सूबे के अंदर इनका हेड ऑफिस है, और फिर उस सूबे से बाहर वो कंपनी अपना हेड ऑफिस नहीं बना सकती। और अगर कंपनी बनाएगी तो उसको पहले रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेंजेस करनी पड़ेगी, पब्लिकली इसको अनाउंस करना पड़ेगा कि भाई हम अपने हेड ऑफिस को सिंध से पंजाब ले जाना चाह रहे हैं, और पंजाब ले जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी बात उसको करनी पड़ेगी, फिर वो अपने इस क्लॉज को चेंज कर सकते हैं, वरना नहीं। वरना एक दफ़ा जो इसमें नाम आ गया तो फिर वो यूँ समझ लें कि कंपनी के लिए अलाउ नहीं है। और अगर कंपनी ने ऐसा करा बगैर यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाए तो कंपनी सील्ड हो सकती है, कंपनी के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा सकता है। तो ये मतलब है डोमिसाइल क्लॉज का। नंबर 3 पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। जी, ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है मकसद। तो ये जो क्लॉज है इसके अंदर कंपनी का मकसद जो है वो मुतय्यन होता है कि भाई कंपनी क्यों बनाई गई है, कंपनी के अंदर जो है वो किस तरह का काम होगा, कंपनी की अथॉरिटी और उसकी पावर किन लोगों के पास होगी, और वो किस मकसद के लिए उस अथॉरिटी को और उस पावर को इस्तेमाल करेंगे। ये मतलब है ऑब्जेक्टिव क्लॉज का, कि उसके अंदर यानी कि सारे मकासद लिखे हुए होते हैं, ठीक है। कंपनी क्यों बनाई गई है, वो क्या क्या काम करेगी। अच्छा, नंबर 4 में लिखा हुआ कैपिटल क्लॉज। तो कैपिटल क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कैपिटल क्लॉज के अंदर, वो होती है ऑथोराइज कैपिटल की। ऑथोराइज कैपिटल कि वो कैपिटल जो कि आप रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाते हैं, सही है, जिसका ऑथोराइज कैपिटल का जो दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल है। तो वो इसके अंदर मेंशन होता है कि भाई वो मिसाल के तौर पर 10 मिलियन होगा, या फिर जो है वो 100 मिलियन होगा, जितने भी पैसे हो, जितने भी आपने जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाए हो, वो कैपिटल क्लॉज के अंदर लाजमन आने चाहिए। और आखिर में जो है वो लाइबिलिटी क्लॉज जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। लाइबिलिटी क्लॉज ये आप बार बार पढ़ चुके हैं कि कंपनी के जो मालिकान होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है भाई, लिमिटेड होती है, ठीक है। उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। यहाँ पर यही बात मेंशन होती है कि कंपनी के जो मालिक होंगे, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे, उनकी लाइबिलिटी वो लिमिटेड होगी। कहाँ तक लिमिटेड होगी, उनकी इन्वेस्टमेंट तक। यानी कि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो उनकी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट डूबेगी, उससे ज्यादा का मुतालबा मालिकान से नहीं किया जा सकता। ये कंपनी के यानी कि इस क्लॉज के अंदर की बात लिखी हुई होती है। तो देयर आर 5 क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नंबर 1 इज नेम क्लॉज, नंबर 2 इज डोमिसाइल क्लॉज, नंबर 3 इज ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नंबर 4 कैपिटल क्लॉज, एंड नंबर 5 इज लाइबिलिटी क्लॉज। तो ये आपने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने इसको बहुत गौर से इसको जो है वो समझना है, देखना है, बुक से इसकी रीडिंग करिएगा। और फिर उसके बाद अगर आपको जो है वो इसके अंदर कोई क्यूरी और कोई सवाल हो तो आप वो लाजमन जो है वो मुझसे आप जो है वो कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगले डॉक्यूमेंट की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। अगला डॉक्यूमेंट जो कंपनी के लिए बनाना ज़रूरी है उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।